देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही जिसने भी कही। आप किसी भी, मैं आपसे बोलता हूं, किसी भी मस्जिद के नीचे जाओगे तो मंदिर के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि एक ही था। बाप जो था वो एक ही था, वो था सनातन। जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हिंदुओं के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जी हां, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ एक आवाज बुलंद की गई, जिसके अंदर बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया। लेकिन एक अहम बात निकल के ये आई है कि उस प्रदर्शन में ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। चलिए खैर, आप पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराइएगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है उसकी आवाज को बुलंद कीजिएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं आग्रह करता हूं, काफी समय से बांग्लादेश में हिंसा चल रही है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज भी कराइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज यहाँ पर पहुंचे हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, क्या कुछ मांग को लेकर? देखिए, मांग इस प्रकार की है कि पिछले 4 महीने से जैसे हिंदुओं का उत्पीड़न बांग्लादेश में हो रहा है, उसके विरोध करने के लिए आज हिंदू रक्षा दल की पूरी टीम और हिंदू रक्षा दल के सहभागी अन्य संगठनों से भी, राष्ट्रीय लोक दल से गोविंद वाधवा जी भी और बाकी सब अन्य संगठनों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनको पीड़ा है तो सिर्फ हिंदू की पीड़ा है। मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूं, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं आज वो कहां सोए हुए हैं, जो लोग राजनीति की बात करते हैं आज वो लोग कहां सोए हैं। इस्कॉन के मंदिर के पुजारी को पकड़कर इस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो कहां भाईचारा रह गया? मैं कहता हूं, वो जो भीड़ एक शुक्रवार के दिन, विशेष शुक्रवार के दिन सड़कों पर निकलती है, आज उन मंदिरों के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? मेरा सवाल है इस सरकार से और भाईचारे के पाठ पढ़ाने वाले लोगों से, वो भीड़ आज इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं आ रही जो भाईचारे का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं? आज हिंदू इतना कमजोर हो गया कि बराबर के मुल्क बांग्लादेश में उसको मारा जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान में बैठे हिंदुओं के लिए डूब मरने भर की बात है। और हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ये आह्वान करता है कि जहां जहां बांग्लादेशी मुसलमान मिलेगा, हिंदू रक्षा दल उसको दौड़ा दौड़ा कर इस उत्तराखंड से नहीं पूरे देश से बाहर फेंकेंगे। बांग्लादेश में जब इस तरह की स्थिति बन रही है, काफी समय से जो है ये चीजें हो रही है, सरकार इन चीजों का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है और क्या आप सरकार को जो है संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि सरकार पे दबाव है वोटों का, दबाव है राजनीति का, दबाव है एक विशेष समुदाय का। अगर विशेष समुदाय का जिस दिन सरकार से दबाव हट गया, जो कि अब सरकार ने कुछ ढीला कर लिया, अब सरकार भी बोलने लगी कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। जिस दिन सरकार इस नीति पे आ जाएगी, जिस दिन प्रशासन शासन इस नीति पे आ जाएगा कि कटेंगे तो बटेंगे, अगर हिंदुस्तान में भी हम बटेंगे तो बांग्लादेश में कटेंगे। जिस दिन हम हिंदुस्तान में इकट्ठे हो गए तो ये मान लेना, बांग्लादेश तो छोड़ो, अमेरिका में भी कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। और मैं आज आपसे मीडिया के जरिए एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी विरोध जब होता है तो इसी तरह लोग इकट्ठे होते हैं। पैगंबर जी का पुतला अमेरिका में जला जाता है, कई जगह जला जाता है, उसका विरोध यहां पर क्यों होता है? एक हिंदू पुजारी को पकड़ के ले जाते हैं। मैं कहता हूं, जो भाईचारे की बात करते हैं वो लोग आज इस विरोध में शामिल होने क्यों नहीं आए? मैं इस बात का जवाब मांगना चाहता हूं, क्योंकि जब अपना दर्द होता है, जब प्रभु श्री राम की मूर्ति पर गलत गलत टिप्पणियां होती है, तो भाईचारे वाले पढ़ने वाले जो ये लोग जो इस बहन के लिए परसों यहाँ आए थे, ये लोग चुप बैठे रहते हैं। जब बात खाली हिंदू मंदिरों पर आती है तो हिंदू संगठन या बीजेपी सरकार ही क्यों आगे आती है? ये बात मैं आज मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ। आपने देहरादून की मस्जिदों के सर्वे को लेकर भी एक मुहिम उठाई हुई है, उसको कहाँ तक आपकी बात पहुंची और क्या आपकी मांग रही है? देखिए, देहरादून में हमने शुरुआत एक मुहिम चलाई है मस्जिदों के लिए। देहरादून में हमने जो हमारा सर्वे कराने की अपील है वो लगभग पूरी हो चुकी है। 2-3 डॉक्यूमेंट्स रहने वकील साहब को सबमिट कर दिए गए हैं। 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, हमारी PIL लग जाएगी। लगते ही PIL आप सबके सामने सब कुछ होगा कि कौन सी मस्जिद अवैध है और कौन सी मस्जिद वैध है। एक RSS प्रमुख 2022 में एक बयान आता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, तो उस बयान को कैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही जिसने भी कही। आप किसी भी, मैं आपसे बोलता हूं, किसी भी मस्जिद के नीचे जाओगे तो मंदिर के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि एक ही था। बाप जो था वो एक ही था, वो था सनातन। ये सब सनातन से पैदा हुए लोग हैं जो आज अपनी अपनी शक्लें बदल के यहाँ पर बैठे हैं।
1991 में जो है एक अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि जहाँ पर मस्जिद रहे, जहाँ पर मंदिर रहे, लेकिन फिर भी इस बात पर विवाद क्यों? देखिए, जब ये लोग मैं आपसे यही मैं फिर आ जाता हूँ विशेष समुदाय पे, क्योंकि मेरे सारे टॉपिक विशेष समुदाय से जुड़े होते हैं। जहाँ ये लोग विशेष समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं तो वहाँ ये बात करते हैं, जहाँ पे ज्यादा होते हैं तो ये बात करते हैं सरिया की, और जहाँ पे ये लोग कम होते हैं ना वहाँ ये बात करते हैं कानून के, संविधान की। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, संविधान वहां कहाँ गया था जब उत्तरकाशी में पत्थरबाजी हो रही थी? संविधान वहां कहाँ गया था जब संभल में ये गोलियां चला रहे थे? संविधान वहां कहाँ गया था जब दिल्ली में ये हमारे लोगों को मार रहे थे? क्योंकि जहां जहां ये विशेष समुदाय कम होता है वहां वहां ये संविधान की बात करता है। ललित शर्मा जी, उन पर तो लगातार कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए, कार्रवाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, अवैध मस्जिदों पे जो आपने बात छेड़ी है तो मैं बता दूं, हम अवैध मस्जिदों को क्यों उखाड़वाना फेंकना चाहते हैं। उनके पीछे हमारा मकसद एक ही है कि अवैध मस्जिदों में इस्लामिक फैक्ट्री चलती है, वहां से इस्लामिक आतंकवादी पैदा होते हैं, जो बांग्लादेश जैसी घटनाएं हिंदुस्तान में भी करेंगे। इसलिए हम अवैध मस्जिदों को यहाँ से हटाना चाहते हैं। सरकार को कोई संदेश देना? सरकार को यही संदेश है कि अगर हिंदुस्तान में बांग्लादेश नहीं देना चाहते हैं तो जो आपने बात छेड़ी है उस बात के मैं उसी में रखता हूं कि अवैध मस्जिदें हटाए और इस हिंदुस्तान को बांग्लादेश ना बनने दिया जाए। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान भी बांग्लादेश की तर्ज पर चल जाएगा। लगातार काफी समय से जो है बांग्लादेश को लेकर बात हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई कि हिंदुओं को आश्वासन मिले। आज आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग करेंगे? जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि बीते दिनों में इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को पकड़ के जबरदस्त जेल भेजा गया, मार पिटाई करी गई। बांग्लादेश में लगातार ये चल रहा है। कभी हिंदू के लोगों को, कभी वहाँ के जो रह रहे हिंदुओं को, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को चुप रहना तो नहीं होगा। हमें एक बार नहीं, अगर 1000 बार हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो हाँ, हम उतरेंगे। अगर आज हम नहीं उतरे तो जो जितने भी हिंदुस्तान सो रहा है ये सोता ही रहेगा, और अगर ये सोता रहा तो यहाँ पे भी बांग्लादेश बनने में कोई समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द उत्तराखंड में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति आ जाएगी, हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो हमारा यही है, हम जितने बार भी हम आएंगे यहाँ पर हम उतरेंगे अपने हिंदुस्तान के लिए। आज हम यहाँ विज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को कि कुछ कार्रवाई इस पर करी जाए। बांग्लादेश में लगातार हिंदू के झंडे जलाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाए। मैडम, आज किस विषय में यहाँ पर आए हैं और सरकार के विषय क्या चिंता? मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार से, जो बांग्लादेश में जो हमारे भारत का झंडा पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, तो आगे फिर क्या होगा? फिर तो हमारा भारत पीछे रह जाएगा। जितने मुस्लिम समाज हैं सब एक मतलब पीछे पड़ जाते हैं। जो मैंने एक पोस्ट की थी, सब लोग ऐसे इकट्ठा होकर आए यहाँ पर जैसे पता ना मैंने क्या कर दिया हो। मैडम, आपको ऐसा क्यों लगा इस तरह की पोस्ट करनी चाहिए? क्या उस तरह की पोस्ट से जो है समाज में कोई अवेयरनेस आएगी, या फिर क्या लगा आपको? मैडम, क्या कुछ होना चाहिए कि आज जैसे कि आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आप यहाँ पर पहुंचे, तो उस विषय में जो है क्या आश्वासन यहाँ पर दिया गया और क्या अगला कदम आपका जो है? भाई, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को जो आज मतलब शोषण हो रहा है उसको लेके मतलब मैं कितनी परेशान हूँ, और आगे भी हो रही है, पीछे भी मतलब इतना हो रखा है। तो कोई निवेदन सरकार से करना चाहिए? सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि वो कठिन से कठिन आगे मतलब कार्यवाही करें, जिससे कि आगे ऐसा ना हो।